ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत इसका राष्ट्रीय हित है। ब्रिटेन के समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि ये दृष्टिकोण आपसी हितों और समकालीन भू राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंध को रेखांकित करता है। उन्होंने विदेश नीति के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विश्व परस्पर संबद्ध होने के साथ साथ परस्पर आश्रित है। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी 21वीं सदी में एक बेहतर विश्व का निर्माण करेगी। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति कायम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा की। संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का अनुमोदन किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका लक्ष्य सेवाओं और नेटवर्क सहित दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाना है। विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और प्रचालन संबंधी कानून में संशोधन करते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। ये विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का स्थान लेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में उत्कृष्ट बदलाव लाना है। लोकसभा ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश नहीं होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर पेश नहीं होने के लिए बहानेबाजी की है। श्री पात्रा ने कहा कि श्री केजरीवाल किसी दिन चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, किसी दिन विपश्यना ध्यान के लिए जाएंगे, लेकिन वे कभी जवाबदेह नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कुशासन और विपश्यना ध्यान एक साथ नहीं चल सकते। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में श्री ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में पत्रकारों के साथ हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को कवर करने जा रहे पत्रकारों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में विकसित भारत की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को 3 साल कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए दोनों को 1 करोड़ 75 लाख रुपए के आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ज्ञान व्यवस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक भावनाओं को संरक्षित करने के क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग ने वैश्विक मंच पर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की गंगा नदी को संरक्षित करने और कायाकल्प करने के प्रयास अतुलनीय हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज पार्न में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें श्रृंखला में एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। कश्मीर में चिल्लई कलां आज से शुरू हो गई है। इस दौरान तापमान बहुत से स्थानों पर जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। चिल्लई कलां 40 दिनों की कड़ाके की ठंड की अवधि है। इसकी अवधि 31 जनवरी को समाप्त होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।